लेट्स स्टार्ट मिस्टर घोड़के, वी आर डिस्कसिंग टीसीए पेज नंबर, कौन सा समय है? 26 पेज 243 क्वेश्चन नंबर 26, राइट। यस घोड़के बोलो, फर्स्ट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट ना, आइटम पढ़ो ना पहले। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पी एंड एल डेबिट में जाएगा, लेकिन लिखने के पहले आपको याद रखना है पी एंड एल में पहले 3 लाइन छोड़ दिया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टिक होगा तो बताओगे सर आप मेरे को? नहीं है सर। अमाउंट कितनी, अमाउंट भी बोलो ना। 3500। 3500, आगे बोलते जाओ फास्ट। टू इंश्योरेंस अकाउंट, डेबिट साइड 1000। ठीक है, नो। इंश्योरेंस को टिक है, इंश्योरेंस को टिक है सर। इंश्योरेंस का अकाउंट ट्रेडिंग, एक मिनट, इंश्योरेंस को टिक किया आपने, टू इंश्योरेंस इनर कॉलम 1000, 2 लाइन छोड़ के एरो, लाइन छोड़नी है। यस, नेक्स्ट क्या है? वेजेस अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है आगे तो आप ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ के रखो। टू वेजेस अकाउंट, अमाउंट बोलो जल्दी। टिक है 6000, टिक है 6000, टिक है, 2 लाइन छोड़ के एरो, आगे। रिपेयर्स अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 9400, टिक नहीं है। टू रिपेयर्स अकाउंट 9400, सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए आपने। टू रिपेयर्स आउटर कॉलम 9400, ठीक है, तो इनर कॉलम बोलने का तो समझ जाता है आदमी, आगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट बैलेंस शीट 3000, ड्रॉइंग्स अकाउंट बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा, बट अभी मुझे कैपिटल की अमाउंट तो मालूम नहीं है बच्चों, तो मैं कैपिटल के सामने ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहा हूं, माइनस ड्रॉइंग्स। अमाउंट बोलो लेडी। 3000, 3000 ना? यस सर। 7-8 लाइन छोड़ के एरो। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट बैलेंस साइड, इनर कॉलम 15000, कितनी अमाउंट बोली? 15000, 15, यस सर। 15000 सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम, 2 लाइन छोड़ के एरो। नेक्स्ट परचेसेस अकाउंट 40000 ट्रेडिंग में, परचेजेस इनर कॉलम आउटर कॉलम, आउटर कॉलम 40,000 40,000, 40,000 परचेजेस, आगे। डिस्काउंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 900, डिस्काउंट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 900। एक गलती बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? उनका ये जो 2 है ना, ये 2 ये घूमने निकल जाता है, एक 2 किधर रहता है, एक 2 किधर रहता है, तो वैसा ना हो, एक के नीचे एक आने दो, प्रेजेंटेशन मैटर्स। डिस्काउंट अकाउंट अमाउंट कितनी? 900, 900, आगे। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस 3600 इनर कॉलम, जनरल एक्सपेंसेस 3600 इनर कॉलम, 2 लाइन छोड़ के एरो। फर्नीचर अकाउंट बैलेंस शीट, फर्नीचर अकाउंट बैलेंस शीट 40,000, टिक है, 40,000 इनर कॉलम, यस सर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 50,000 इनर कॉलम, 50,000 इनर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक 12,000, ओपनिंग स्टॉक 12,000, देखो हमने ट्रेडिंग में ऊपर लाइन छोड़ी थी, 2 लाइन 3 लाइन, वहां पे ये ओपनिंग स्टॉक बैठ जाएगा। अमाउंट कितनी बोली लेडी? 12,000। 12,000। बैंक अकाउंट बैलेंस शीट 7,500, बैंक अकाउंट बैलेंस शीट 7,500, 500। सीधा आउटर कॉलम, आगे। बैड डेट्स अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस 600, बैड डेट्स अकाउंट पी एंड एल, ये ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली ये ओल्ड बैड डेट्स है, वैसे एडजस्टमेंट में है नहीं तो ओल्ड न्यू लिखने का कोई सेंस नहीं, बट लिख के दे रहा हूं। अमाउंट 600, 600, आगे। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट 27,500, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट अमाउंट 27,500,
27,500। आरडीडी को सर्कल है, मतलब पोस्ट नहीं करना है। यस, आरडीडी को आपने सर्कल किया था, सर्कल का मतलब अभी पोस्ट नहीं करेंगे, बाद में पोस्ट करेंगे। ये क्यों है ये मैं आपको जब एडजस्टमेंट आएगा तब बताऊंगा। आगे चलो। लोन फ्रॉम प्रकाश, बैलेंस शीट 34,700। लोन फ्रॉम प्रकाश, बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम है ना, लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम प्रकाश, लोन टू होता तो असेट होता। अमाउंट कितनी? 34,700। 34,700। आगे। सेल्स ट्रेडिंग 92,300। सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न का कोई विषय नहीं है ना? नहीं है। 92,300। कैपिटल बैलेंस शीट 45,000। 45,000। तुरंत बच्चों इनर कॉलम में 42,000 लिख लो। आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000 बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 18,000। 18,000। यस। सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस 7,500। मैं क्रेडिट साइड में थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ता हूँ हमेशा, क्योंकि चांसेस ग्रॉस प्रॉफिट के ज्यादा है। सन्ड्री इनकम कितना? सर ठीक है, इनर कॉलम में 7,500। 7,500 इनर कॉलम, 2 लाइन छोड़ के एरो। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट 17,000। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 17,000। आगे। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल क्रेडिट साइड इनकम है। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिखने की परमिशन सिर्फ मुझे है। अमाउंट कितनी बोली? 3,000। 3,000। आगे। एडजस्टमेंट्स। ओके, हम लोग खत्म कर चुके पोस्टिंग। अब सब लोग यहाँ तक आ जाओ, फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। सर Yes. आसपास में फैमिली मेंबर्स रहे तो ईयरफोन प्लग करने पड़ते। चलेगा, चलो लेट्स स्टार्ट। खुशी बुतड़ा मैम, फर्स्ट एडजस्टमेंट। सर प्री पढ़ लो, बाद में हम सबके डाउट्स लेते। खुशी रीड। प्रीपेड इंश्योरेंस 400। क्या तो करो इसको इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में से लेस करो, -400 माइनस इंश्योरेंस में से माइनस होगा क्योंकि अगले साल का है। इसकी एंट्री बता सकती हो खुशी क्या आई है? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। वेरी गुड। कितनी अमाउंट है? 400 ना? 400। आउटर कॉलम 600। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को एंट्री में डेबिट दिया है। पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस एंट्री हुई तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट विद डेबिट बैलेंस, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। और ऐसे भी सोचो, हमने सामने वाले को पैसा देके रखा है, उसका काम करना बाकी है, तो वो हमारा डेटर है, इसीलिए बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, आगे चलो। क्रिएट 10% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, अब आ गया आरडीडी। बहुत बच्चों को इसमें इश्यू है 10% आरडीडी। तो ये देखो आरडीडी की एंट्री क्या है। आरडीडी की एंट्री, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। कोई भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में से क्रिएट होता है। ओके, कोई भी अभी इसको कॉपी नहीं करेगा, पहले ध्यान से देख लो, फिर कॉपी करना आरडीडी वाली एडजस्टमेंट। तो आरडीडी किसके अगेंस्ट क्रिएट किया है? डेटर्स के अगेंस्ट। डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट। एंट्री में हमने आरडीडी को दिया है क्रेडिट, तो डेटर्स में से माइनस होगा, डेबिट क्रेडिट लेस। तो डेटर्स में से आरडीडी माइनस होगा। 10% है ना, तो Yes, sir. 15,000 का 10% 1,500, 13,500 आउटर कॉलम। ओके, ये जो आरडीडी है ये न्यू है कि ओल्ड है खुशी? न्यू है। एडजस्टमेंट में जो आरडीडी आता है हम उसको न्यू आरडीडी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो दिस इज न्यू आरडीडी। तो ये न्यू आरडीडी हुआ। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? पी एंड एल को डेबिट दिया देखो हमने, तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा टू न्यू आरडीडी। टू न्यू आरडीडी कितनी अमाउंट देखी हमने? 1,500। 1,500। अब हमने ओल्ड आरडीडी को सर्कल किया था, वो अमाउंट कितनी थी लेडी? 2,500। अब देखो बाय ओल्ड आरडीडी 2,500। अब हमको क्या करना है?
आरडीडी सेम अकाउंट है, डेबिट में भी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के और क्रेडिट में भी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के। अब इसको कैसे ठीक करें? तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस, सिंपल हिसाब है। अब बच्चों आपको कौन सा ज्यादा दिख रहा है? ओल्ड ओल्ड वाला ओल्ड में से न्यू माइनस, ओल्ड में से न्यू माइनस, इतना सिंपल पोस्टिंग करना है। तो बाय ओल्ड आरडीडी था ना, इधर न्यू कट कर देंगे, सी साइड चेंज होगा, 1500 डेबिट में से क्रेडिट में जाएगा, तो साइड जब चेंज होगा तो साइन क्या होगा? चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, साइन माइनस होगा, तो माइनस बाय होगा। ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आर, अरे यार सॉरी, माइनस न्यू आरडीडी। कैसे किया? जो ज्यादा था उसमें से कम वाला माइनस। पिछले साल का हमने आरडीडी 2500 क्रिएट किया था, लेकिन हमको पता चला अरे 2500 नहीं लगने वाला, सिर्फ 1500 ही लगने वाला है, 1000 रुपए एक्स्ट्रा बचा है, वो हमारा प्रॉफिट है, इसीलिए पीएनएल के क्रेडिट में आ गया। ओके, तो ओल्ड को सर्कल करने के पीछे का लॉजिक समझा? यस सर। यस सर, हम यहाँ Yes, sir. ओल्ड आरडीडी इधर लिख देते और पता चलता कि नहीं न्यू आरडीडी ज्यादा है, तो फिर ओल्ड को कट करके न्यू में से माइनस करना पड़ता। इसीलिए हमने ओल्ड को सर्कल किया। जब हमें न्यू आरडीडी की अमाउंट मालूम पड़ेगी तब हम ओल्ड को लिखेंगे। अगर न्यू आरडीडी 3000 होता तो यहाँ पे देखो ऐसा दिखता, तो न्यू आरडीडी 3000 माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी 2500। तो अगर हम ओल्ड क्रेडिट में लिख देते तो वहां क्रेडिट में से माइनस करके डेबिट में लिखना पड़ता, इसीलिए हम लिखेंगे ही नहीं। तो हम आरडीडी को क्या करते बच्चों? क्या किया आपने? आरडीडी को लिखा था क्या? नहीं, सर्कल करके रखा। नहीं। और वो कब लिखने का? जब न्यू की अमाउंट कंफर्म हुई तब लिखने का। तब आपको ये पता चल जाएगा ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। ओके चलो आगे। तो ये हो गया आरडीडी का प्रेजेंटेशन। देखो लेकिन डेटर्स में से न्यू ही माइनस होगा, डेटर्स में से न्यू आरडीडी माइनस। चलो करो तो बच्चों सब, डेटर्स में से न्यू आरडीडी माइनस। न्यू आरडीडी जाना चाहिए पी एंड एल के डेबिट में, लेकिन वो ओल्ड भी था, ओल्ड ज्यादा था, इसीलिए ओल्ड में से न्यू को माइनस किया पी एंड एल के क्रेडिट में। ये आए दो इफेक्ट, ये देखो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। आगे बढ़ो खुशी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 1400 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट बोलो 1400 1400। इमीडिएटली आउटर कॉलम में 5000 लिख दो। 5000। बहुत बार हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता क्योंकि हम आउटर कॉलम में फिगर लिखना भूल जाते हैं। तो जो भी बच्चे ये फिगर लिखना भूल जाते हैं बाद में आपका नुकसान होता है, तो इमीडिएटली लिखने की आदत डालो। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देंगे लेडी? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इसकी एंट्री क्या बता सकती हो? जनरल एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। मैंने एंट्रीज आपको सबको सिखाई है बच्चों, इसका वीडियो भी आपको डाला है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है उसमें तो आपको रिक्वेस्ट है वो वीडियो एक बार वापस देखो। जर्नल एंट्री के बिना इफेक्ट आज तो दे दोगे, लेकिन क्या होगा ना, आज तो बच जाओगे लेकिन लाइफ टाइम आपका चमत्कार होते रहेगा, याद रखना। परफेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा लेडी? ये ऐड होगा वेजेस में। एंट्री क्या हुई? वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट कितनी बोली आपने? 1000। आउटर कॉलम में इमीडिएटली 7000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। आगे बढ़ो लेडी। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, माइनस डेप्रिसिएशन एंट्री 10%। बताओगे डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू असेट। डेप्रिसिएशन टू असेट, वेरी गुड। तो असेट को डेबिट बैलेंस होता है, हमने एंट्री में क्रेडिट दिया इसीलिए असेट में से माइनस करना है। सी माइनस करना ये मालूम है, क्यों माइनस करना सर नहीं मालूम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्यों कौन सी चीज प्लस हो रही, क्यों कौन सी चीज माइनस हो रही, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अपना लक अच्छा है कि इसमें दो चीजों पे तो हम कॉमन में लिख देंगे। ऑन फर्नीचर कितनी अमाउंट आई? 4000।
ओके आगे, machinery by 4%. मशीनरी पे 4%। कुछ लोग इसको डेप्री लिखते हैं, ऐसा डेप्री मत लिखो, शॉर्टकट मारोगे तो आपके मार्क्स भी कट शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, इट इज डेप्रिसिएशन। बोर्ड्स में आप शॉर्टकट यूज करना पाप है। कुछ लोग बोलते सर हम बोर्ड्स में बराबर लिखेंगे, इधर वापरते, बट क्या होता है बच्चों, आदत की पार्ट है। जहां पे आपको आदत पड़ गई ना शॉर्टकट मारने की, फिर वो बदलती नहीं है, हाथ को आदत लग जाती है। इसका सेकंड इफेक्ट, Profit and loss debit side ऑन प्लांट एंड on plant and machinery 2000. यस आगे, Sundry income of rupees 1500 received in advance. तो हाँ। sundry income में से लेस होगा pre-received income. प्री रिसीव्ड Sundry. लेस हो जाएगा। ओके, मेरे को इसका एंट्री बताओगी? इसका एंट्री आता है इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम। भूल गए आप, इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम। एंट्रीज बच्चों आपको लर्न चाहिए, समझ गई तो एंट्रीज लर्न चाहिए। मैंने आपको हर एंट्री का डेरिवेशन भी सिखाया है, वीडियो भी डाला है, देखो। हर एंट्री लर्न चाहिए तो इफेक्ट्स ध्यान में रहेंगे। जिनका इफेक्ट में कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप रट्टा मारते हो, आपने एंट्री नहीं ध्यान रखी। एंट्री बहुत सिंपल थी, इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम। अब प्री रिसीव्ड इनकम का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां जाना चाहिए खुशी है? Balance sheet liability side. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्री रिसीव्ड सन्ड्री इनकम अमाउंट 1500. आगे बोलो। Stock on 31st March amounted to 30,000. Trading account credit side by closing stock 30,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 30,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? Second effect balance sheet asset side 30,000. बैलेंस शीट असेट साइड 30,000। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है? हाँ सर, Closing stock to trading account. वेरी गुड, Closing क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। यहाँ पे जितने भी बच्चे जो अपने आप को समझते कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन आपको अगर एंट्रीज नहीं आ रही, योर वर्थ इज दिस फॉर मी। बिना एंट्रीज के अकाउंट आना इज लाइक बिना सर पैर के आदमी, क्या वैल्यू उसकी? जीरो। तो आप एडजस्टमेंट जिनको भी सारी सही आ रही है, बैलेंस शीट भी फर्स्ट शॉट टैली हो रहा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं सब एंट्रीज याद नहीं तो आप परफेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको एंट्रीज हर चीज की मालूम होनी चाहिए। मैंने एंट्री सिखाने में एक एक ट्रांजैक्शन को एक एक दिन क्यों वेस्ट किया, क्योंकि इसके बिना ट्रायल बैलेंस मतलब फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स करना इज सेंसलेस। चलो अब पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से देखेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? सर हाँ सर हो गया, वो एक बताओ क्या? हिडन एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट है सब? स्टॉक्स पे। क्या है बेटा? 1/4/2017। ओके, क्या है बेटा वो हिडन एडजस्टमेंट, बताएगा? सर वो स्टॉक उस टाइम खरीदा था। बेटा स्टॉक उस टाइम खरीदा नहीं, वो ओपनिंग स्टॉक है। तो हाँ। ओपनिंग स्टॉक ना देते हुए डेट दी है, ऐसा है वो। ओके सर। 122,300 क्रेडिट साइड की टोटल मैंने दोनों साइड पे लिख दी। पेंसिल से करना है बच्चों आपको ये। देन अगर आप टोटल देखते हो डेबिट की 52 एंड 59, तो 63,300 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। यस सर, राइट है। 300। अब यहाँ पे आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन बच्चे क्या लिखते इधर अकाउंट लिख देते, अकाउंट लिखा 0 मार्क्स। ये नरेशन है, अकाउंट का नाम इधर है, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, ये है अकाउंट का नाम। ओके बच्चे, आप लोग क्या करते हैं, वो नाम के सामने अकाउंट लिखना चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट के सामने लिख देते, वो गलत जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखो बच्चों। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 63,300। किसी ने अनम्यूट किया, म्यूट करो। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये यहां पे आया अकाउंट का नाम। मेरे ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बता सकती हो खुशी, क्या होती है? गलत, Profit गलत। gross. ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। खुशी को बोलने बोला था, कौन बोल रहा था ये? सर मैं ही थी। वेरी गुड। और खुशी भी, मैं दुखी हो गया खुशी आज तेरे से बहुत। सॉरी सर।
ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री है ग्रॉस प्रॉफिट की। ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस जो सिखाया है आपको, अगर वो परफेक्टली नहीं आता तो आपका आगे का सीखने का हक ही नहीं बनता। 63, 70, 73, 300, 73, 300, 73, 300। कुछ लोग सोचते रहेंगे सर आप डायरेक्टली क्यों अमाउंट लिख देते हो, आपको कैसे गारंटी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि नेट? एक आंखों को अंदाजा आ जाता है कौन सी साइड की टोटल ज्यादा दिख रही हो, मोर और लेस, तो वो बेसिस सर पे नेट प्रॉफिट मत 47,300 बता बेटा मेरे को, मेरा कैलकुलेशन, मैं खुद का काम खुद करूंगा, आप अपना काम खुद कर लो। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 9 20, 3 23, 23 एंड 9 and 6 15 20, तो 25, 26 26, 26,000 गए तो बचा 37,300। ये मेरे को लगता है, फिर भी एक बार आप लोग टोटल करके देख लो। आप नहीं इसे सर 47,300 है। 73 में से 26 गए, 47 47 है बराबर, सर। माय मिस्टेक, 37 नहीं 47,300 आना चाहिए, परफेक्ट, यस सर, 47,300 टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम साइड ज्यादा है। यहां लिखेंगे आप लोग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। जिनका टैली हो गया लेकिन आपने ये क्या छोटी चीज है करके छोड़ के रखा है, ये तो आपके 2 मार्क कटे हैं, ये याद रखने का। ओके, नेट प्रॉफिट की एंट्री खुशी मालूम है कि वो मैं बताऊं? Profit and loss to capital account. यस, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, एंट्री में भी क्रेडिट दिया है, इसीलिए वो प्रॉफिट ऐड होता है Add कैपिटल। होगा. ऐड नेट प्रॉफिट, नरेशन में लिखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 47,300, टोटल हो गई 89,300। अब हम लोग बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। अगर भाई मैंने सब सही किया, आपने सब सही किया, तो भगवान करे हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाए। 89, 90, 94, 124, 132, 142, 149, 159, 162, 900, 162, 900। अगर दूसरी साइड भी सेम आ गई तो मेरा सही, नहीं तो मैंने इसीलिए पेंसिल से लिखने को बोला था कि राइट है सर। गलत बराबर है सर। गलत चिंता वाला विषय राइट है। नहीं। आप मत Right बताओ है। मेरा सही आ गया तो सही है। 30, 27, 57, 58, 65, 73, 113, 119, 149, 152, 162, 900, 162, 900। एंड इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ, ये पूरा सम सही तरीके से टैली हो गया।